नमस्कार, जय माता दी। मैं आचार्य इंद्रदेव वशिष्ठ कालिका धाम ज्योतिष से आप सभी का स्वागत करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो अभी तक की अच्छी लग रही हो तो अपने संबंधियों तक, दर्शक रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि धर्म से जुड़ी हुई, किसी पर्व से जुड़ी हुई जानकारी आप तक हम जरूर दे सकें। आज बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करते हैं, जिसे लेकर के कम से कम मुझे लगता है कि 50 या 60% लोगों की समस्याएं हो सकती हैं। आज समस्या है पति पत्नी का क्लेश, यानी कि आपस में विवाद, यानी गृहस्थ सुख क्यों नहीं मिलता है। कई बार कुंडलियां मैच भी करवा लेते हैं लोग, पत्रिका मिलाने के बाद भी पति पत्नी की बनती नहीं, या तलाक हो जाता है, या तो फिर कोई दोनों में से एक बीमार रहने लग पड़ता है, या तो फिर हालात बुरे हो जाते हैं। इस टॉपिक पर आप बात करते हैं आज, और फिर हम ये भी बताएंगे कि इन चीज़ों को संभवतः हद तक कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आप वीडियो को पूरे सुनिएगा। दर्शकों, कई बार लोगों को सवाल आता है कि पहले के समय पर लोग पत्रिकाएं नहीं मिलाते थे इतनी ज़्यादा, तो भी जीवन सुख में बीत जाता था। तो सबसे पहले उनका जवाब तो यह है कि देखिए, पत्रिका तो पहले भी मिलाते थे। राजा महाराजा जो बहुत संपन्न लोग होते थे, तो उनके कुल पुरोहित होते थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी, मिलाते थे। यानी कि पहले यूँ कहें कि केवल संपन्न लोग, अत्यधिक संपन्न लोग ही मिलाते थे। देखिए, जहां धन है, यानी कि जहां इफरात धन है, यानी सारी चीजें हैं, तो प्रभाव भी चीजों को वहीं ज्यादा रहता है। इन सब चीजों का विवाद किन चीजों को लेकर के होता है? प्रॉपर्टी, धन, स्त्री, इन्हीं चीजों को लेकर होता है ना। अब जिसके पास यही नहीं है बिल्कुल भी, तो उससे कुछ खास विवाद इन चीजों को लेकर के कहां होगा? तो अब सुनिएगा। तो कुंडलियां मिलाने वाले पहले भी मिलाते थे, सब नहीं मिलाते थे। अब सुविधा है, हर जगह ज्योतिषीय मिल जाते हैं या सबके लिए अवेलेबल है, तो सभी लोग मिलाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि कुंडली अगर सटीकता पूर्ण मिला दी जाए तो विवाह खराब नहीं हो सकता। कम से कम छोटी मोटी दिक्कतें तो सबके जीवन में आती हैं, और ये खट्टी मीठी जो बातें हैं, ये कभी कभी हो, तो इसका बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। कुंडली अगर सटीकता के साथ अच्छी तरह से मिला दी जाए, मैच कर दी जाए, तो वैवाहिक जीवन खराब नहीं हो सकता। इसलिए जब भी कभी, अब क्योंकि अब जरूरत इसलिए ज्योतिष की ज्यादा है, पहले के लोगों को छोड़ दें, क्योंकि पहले लोगों की जरूरतें कम थी, सुकून भरी जिंदगी थी। या आज से अगर 50 साल पहले लोगों की बात करते हैं, तो दाल फुल्का मिल गया, घर में सब ज्वाइंट परिवार में भी खुशहाल रह लेते थे। अब सबकी सोच विचारधारा भौतिकता की तरफ चल चुकी है। सब इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, जरूरतें बहुत ज्यादा हो गई हैं। भौतिक युग में भौतिक चीजों की आवश्यकता बहुत हो गई है। जब आवश्यकता ज्यादा है, यानी जब समस्याएं ज्यादा हैं, तो उपचार भी ज्यादा चाहिए, चीजें भी ज्यादा ध्यान देनी चाहिए। इसलिए अब सबको ग्रह भी सताते हैं, सबको चीजें सताती हैं, सबको सतर्क रहना चाहिए। कई लोग समय पर समझ जाते हैं, कई लोग समय निकलने के बाद समझ जाते हैं। ग्रहों को या तथ्यों को या देवताओं को मानता तो हर कोई है, बस कोई समय रहते, कोई समय निकलने के बाद भी। और कोई ना माने या माने, ये उसका अपनी सोच हो सकती है, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। कुंडली अगर आपकी अच्छी तरह मैच कर जाए तो इतनी समस्याएं तो घर नहीं आया करती हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा। कुंडली मिलाते हुए बहुत सुयोग ज्योतिषी से ही परामर्श की कुंडली मिलाए। अमूमन माइंड मत कीजिए आप सभी। आप कई बार 150 रुपए दे करके कहीं भी कोई मिल जाए, थोड़ा सा भी बताने वाला, तो आप बैठ जाते लेकर के, और उतने में पूरे फ्यूचर, बच्चे, संतान तक के बारे में जानकारी लेना शुरू कर देते हैं। तो सुयोग ज्योतिषी देखे, उसकी यथाशक्ति जो फीस बनती है उचित फीस प्रदान करे, और पूर्णतः जानकारी ले। कई कंडीशन में कुछ उपाय भी संभव होते हैं, कुछ चीजें ना मैच करने पर। लेकिन अगर ज्यादा चीजें मैच नहीं कर रही हैं, तो बिल्कुल उपाय के चक्कर में ना पड़े, विवाह नहीं करना चाहिए। अब कुंडली मिलाने के बाद फिर आप देखिए, किसी चीज को मानना तो पूरी तरह मानना चाहिए। अन्य धर्मों में, अन्य पंथों में विवाह और हिसाब से किए जाते हैं, तो उनको उतना दोष नहीं लगता। लेकिन अगर आप सनातनी पद्धति से चलते हैं, कुंडली मिलाते हैं, तो आपको लग्न का मुहूर्त का विचार अवश्य करना होता है। बहुत कम विवाह होते हैं जो सही लग्न में, सही मुहूर्त में हो जाए। और वहां पर विवाह के समय भी अगर आप जिन देवताओं को, अपने कुल देवताओं का, भगवान विष्णु का, नवग्रहों का, जिनका वंदन अभिनंदन करवाते हैं, वो भी अगर विधिवत नहीं हो पाता, ढंग से नहीं हो पाता है, तो उसका बहुत नुकसान हो जाता है, चाहे कुंडली आपकी कितनी भी मैच कर रही हो। विवाह के समय अगर आप विवाह पढ़वा रहे हैं, वहां पर बैठे विवाह पढ़ने वाले ब्राह्मण से अशिष्टता या चीजों को ढंग से ना करने देना, इनका बहुत फर्क पड़ता है। दर्शकों, चाहे कुंडली जितनी मर्जी मैच की जाए, क्योंकि कर्मकांड में, वो भी कर्मकांड है, विधि है, उसमें अगर कमी रह जाए तो
अनिष्टकर साबित होता है, नुकसान होता है। तो कुंडली मिलने के बाद इन सब चीज़ों का भी जरूर ध्यान रखें। नहीं होगी समस्याएं, छोटी मोटी समस्याएं तो सबके जीवन में रह सकती है, लेकिन कोई बड़ी समस्याएं नहीं रहेंगी। कुंडली में सप्तम भाव, सप्तमेश या कुंडली में बृहस्पति शुक्र की स्थिति ज्यादा खराब हो तब कई बार क्रिटिकल प्रॉब्लम बनती है, समस्या बना करती है। सतवें घर में राहु बैठा हो या खराब कंडीशन में शनि बैठा हो या बुध मंगल की खराब युति बन गई हो, आठवें घर में मंगल राहु की युति बन रही हो, सातवें घर में मंगल राहु की युति बन रही हो, राहु शनि की भी युति बन रही हो, राहु चंद्रमा की युति बन रही है, यानी सतवां घर कुंडली का अगर खराब है तो बहुत सावधानी से विवाह करें, अन्यथा दिक्कत आ ही जाएगी। तो ये तो चीजें कुंडली मैच के टाइम जरूर ध्यान रखें। अब समस्याएं अगर आपकी जिंदगी में आ चुकी है विवाह के बाद भी, तो कैसे ठीक कर सकते हैं, आइए आपको बताते हैं। अगर पति पत्नी पर आपसी मतभेद रहता है, अगर कोई बहुत बड़ी समस्या कोर्ट कचहरी तक बात पहुंची हुई हो, फिर तो आपको कोई ठोस उपाय या अगली वीडियो में जरूर बताऊंगा। लेकिन साथ रह के, परिवार में रह के मतभेद रह रहा हो तो क्या करना चाहिए? शुक्रवार वाले दिन, शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से शुरू करें और कम से कम 42 दिन तक दोनों पति पत्नी मां दुर्गा के मंदिर में पीले रंग के फूल और केसर, थोड़ा सा पुड़िया में ले लें, कहीं भी ले लें, फूल और केसर अर्पण करना शुरू कर दें। इसी के साथ साथ पति पत्नी विवाद रह रहा हो तो जिस बिस्तर में पति पत्नी शयन करते हैं, सोते हैं, तो बिस्तर के सामने वाली दीवार पे मोर पंख का गुलदस्ता या मोर पंख जरूर लगाए। घर में अगर आपके कोई जंगली जानवर, शेर, शियार या कोई ऐसे हिंसक जीव की फोटो प्रतिमा कुछ भी लगी है तो उसको फौरन हटा दीजिए। घर से कोई खराब चीजें, वाद्य यंत्र हो या इलेक्ट्रिक चीज हो, तुरंत हटाए। घर के यानी बेडरूम में जो मिरर रखा होता है, शीशा रखा होता है, उसमें बेड की फोटो बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, भूल के भी। अब क्या करना है? पति के तकिए के नीचे सिंदूर रख दें किसी चीज में थोड़ा सा, और अपने तकिए के नीचे मुस्क कपूर की टिक्की रख दें। अब प्रातःकाल उसमें सोएं, प्रातःकाल पति को बोले सिंदूर घर में कहीं भी गिरा दे और मुस्क कपूर की टिक्की आप जला दें। इस प्रयोग को कीजिए, केवल 21 दिन करना है, करके देखिए। इसी के साथ क्या करें? लाल कपड़ा लें, उसमें मसर की दाल 700 ग्राम या 800 ग्राम मसर की दाल बांधे, लाल चंदन बांधे और छोटे छोटे वाले जो नारियल आते हैं, छोटे 5 नारियल बीच में बांध दें। अब इस पोटली को मंगलवार वाले दिन, शुक्ल पक्ष का मंगलवार हो, ले जाकर के गंगा जी में विसर्जित कर दें, प्रवाहित कर दें। ऐसा आप कम से कम 11 मंगलवार करें तो जड़ से ही क्लेश आपका समाप्त हो जाएगा। इसी के साथ साथ जब भी आप के घर में क्लेश होता है पति पत्नी में, प्रातःकाल जल्दी उठ जाए और कभी भी सायं काल में शयन ना करें। घर में गूथा हुआ आटा फ्रिज में रात को ना रखें। चूल्हे के ऊपर खाली बर्तन ना रखें कभी भी, अगर चूल्हा बुझा हो तो खाली बर्तन ना रखें। इसी के साथ साथ पति पत्नी दोनों साथ में जाकर के कम से कम 21 शुक्रवार तक 11 गायों को हरा चारा खिलाएं। अभी जर्नल प्रयोग हमने बताए हैं, केवल 2 या 3-4 प्रयोग बताए होंगे इस वीडियो में, आप करके देखिए, आश्चर्यजनक लाभ होगा केवल इतना करने से। उपाय बहुत सारे हैं, लेकिन हमने जो शोध किया है, जो लोगों को हमने बहुत सारे प्रयोग बताए हैं आज तक, जिनका रिजल्ट बहुत जल्दी आया, वो उपाय प्रयोग मैंने आपको बता दिया। आप करके देखिए, जरूर लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। अस्ट्रोभाग टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें।